इतना तक लिखा है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जब ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है 1961 नंबर के शायद श्लोक हो सकता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक मुनि महाराज यदि मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 108 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लें तो भोजन करते हुए भी वो उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। नमोकार मंत्र को द्वादशांग कहा है। भगवती आराधना ग्रंथ में ये कहा गया है जो व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करता है उसने चारों आराधनाएं कर ली। अंत समय पंचम काल में जो नमोकार मंत्र बोलते हुए यदि मरण को प्राप्त कर ले उसकी समाधि हो गई, समझ लेना उसका सदगति उसको निश्चित हो गई। हम ग्रंथों में पढ़ करके आते एक बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, किसने सुनाया? चारुदत्त ने। एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, किसने सुनाया? जीवनधर कुमार ने। इन सबको नमोकार, एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पद्मरुचि सेठ आदि ने। इन्होंने जब नमोकार मंत्र सुनाया तो इन सबकी सदगति हो गई। पापाचारी जिंदगी भर पाप करने वाले त्रिंच भी यदि अंत समय नमोकार मंत्र को यदि मन से सुन लें तो उनको भी सदगति की प्राप्ति हो जाती है। ये है इन मंत्रों का प्रभाव, सहज नहीं है मंत्र। कुछ लोग आकर के कह रहे हमारे जब से आपने रिद्धि मंत्र शुरू किए तब से ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। मैंने उनको पहले ही कहा था मैं कभी मंत्र की महिमा बता करके प्रलोभन में पढ़ा करके आपको रिद्धि मंत्र नहीं कराऊंगा, लेकिन रिद्धि मंत्र कराऊंगा फिर बाद में आप आके बताना कि हमें क्या फल मिला है। प्रलोभन बस कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यदि प्रलोभन रहित होकर के आप गुरु महाराज से सुन रहे हैं, उनके मुख से सुन रहे। मैंने कहा ना अभी ज्ञानार्णव ग्रंथ में क्या लिखा? मुनि महाराज मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक खेती, एक जाप कर लें तो इतना फल। उनके साथ आप लोग बैठ के करेंगे आपको भी एक आसन का फल तो मिल ही जाएगा, बोलो ना। उपवास के साथ जाप करना रिद्धि मंत्र, उसका प्रभाव अलग होता है। बस उसके श्रद्धा हो, विश्वास हो, मन स्थिर हो, इस बात को समझो तब आपको आनंद आता है। क्योंकि मुनि महाराज के मुख से शुद्ध उच्चारण होता है और मन भी शुद्ध होता है। मंत्र शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो जाए फिर देखो चमत्कार अपने आप घटित हो जाए। और मुनिराज के साथ ऐसे ही होता है, उनका मन भी शुद्ध होता है और उनके द्वारा मंत्र भी शुद्ध होता है। जब दोनों की शुद्धि होती है तो अंदर विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ती है तो कर्म की नजरा अपने आप हो जाती है और शाता अपने आप आ जाता, शाता चला जाता है। ये है मंत्रों का प्रभाव। समझो तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। मंत्री से जो काम नहीं होते वो मंत्र के द्वारा काम हो जाते हैं। इसलिए मंत्री से ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? मंत्रों पर ध्यान देना चाहिए।